दोस्तों सुपर एलिनो के नाम पर जो आजकल बहुत डरावने थंबनेल और डरावनी वीडियोस जो बनाई जा रही हैं उन्हें देख के तो ये लग रहा है कि हाँ दुनिया वास्तव में इस गर्मी में खत्म होने वाली है। तो इन्हें देख के मैं एक ही चीज कहूंगा कि इंडिया को बस दो चीजों से खतरा है। पहला, न्यूज चैनल की टीआरपी से, और दूसरा ये व्यूज और लाइक के चक्कर से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो ये लोग उन इमोशंस का यूज करते हैं और डराने का प्रयास करते हैं ताकि लोग डरे और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों तक व्यूज जाए। अब आपको इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। मुझे पता है कि आजकल एंटरटेनमेंट की दुनिया में इतना टाइम नहीं है कि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझे जाए, लेकिन हाँ मैं प्रयास करूंगा बहुत कम समय में आपको इस चीज को समझा दूं। ठीक है कि अल नीनो होता क्या है। देखो होता क्या है, ये है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में ये साउथ अमेरिका का ये कोस्ट है, इसे कहते हैं पेरू कोस्ट। ठीक है, पेरू कोस्ट में होता है हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि नीचे से ठंडा पानी जो है ऊपर की तरफ आता है, अपवेलिंग हो रही होती है सरफेस पे, जो बन जाता है हाई प्रेशर बनता है। और इसके बाद यहाँ से हवाएं चल रही होती है लो प्रेशर की ओर, यानी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इस वाले इलाके की ओर। और यहाँ पे क्योंकि सरफेस का पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है तो एक गर्म पानी इकट्ठा होता रहता है और यहाँ पे एक पूल बनता है जिसे हम कहते हैं वेस्ट पैसिफिक वार्म पूल। ठीक है, और ये वाला एरिया जो होता है काफी ज्यादा लो प्रेशरिक होता है और इस तरीके से हवाएं चल रही होती है। अब इससे होता क्या है देखो, तो जो इंडोनेशिया वाला रीजन है यानी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी और अत्यधिक वर्षा होगी गर्मी होने की वजह से, क्योंकि लो प्रेशर डेवलप है। इसके अपोजिट में जो है साउथ अमेरिका वाला जो कोस्ट है वो ठंडा होगा और शुष्क होगा, क्योंकि बारिश नहीं होगी, क्योंकि हाई प्रेशरिक वाला रीजन है। और क्या होगा, यह भारतीय मानसून के लिए अनुकूल होगा। ठीक है, क्यों होगा, इसके लिए ये चीज समझो। ये वाली सेल, जैसे ये सेल बनी, हमने अभी पढ़ा था कि साउथ अमेरिका से जो वेव चल रही हैं किस ओर चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की ओर चल रही हैं। और इसके ऊपर, क्योंकि हमने इससे पहले अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड भी पढ़ा था कि ऊपर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर इस तरीके से इसके ऊपर एक पूरी एक ऐसी सेल बनती है, इसे कहते हैं वॉकर सेल। ठीक है, इसको वॉकर सेल कहा जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि वॉकर सेल में इसलिए बता दिया कि एग्जाम में कई बार आता है और एग्जाम के पर्पज से ही हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, ये तो थी आपकी पैसिफिक ओशियन की वॉकर सेल, और ये वाली दूसरी वाली है इंडियन ओशियन वॉकर सेल। ठीक है, इंडियन ओशियन में क्या होता है, जैसे इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर हवाएं चल रही थी, वैसे ही इधर अफ्रीका के बगल में है मैस्करीन हाई। मैस्करीन हाई में भी हाई प्रेशर होता है और इस हाई प्रेशर से भी इस लो प्रेशर की ओर हवाएं चल रही होती है। और इसके अपोजिट अपर ट्रोपोस्फेरिक में फिर एक ऐसी सेल बनती है जिसे कहते हैं इंडियन ओशियन वॉकर सेल। ठीक है, अब होता क्या है देखो, अब जैसे यहाँ पे मस्करीन हाई में हाई प्रेशर है और ये हाई प्रेशर सेल बना पा रहा है क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक है, और जैसे यहाँ हाई प्रेशर है, इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर होगा, और जब इंडिया के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इस हाई प्रेशर से हवाएं ऐसी चलेंगी इंडिया की ओर जो भारतीय मानसून को मजबूत करेंगे। ठीक है, अब इसके अपोजिट में हम देखते हैं, देखो अल नीनो में क्या होता है। कंडीशन जैसे हमने अभी पढ़ा था नॉर्मल कंडीशन, उसके जस्ट अपोजिट हो जाती है, उसे कहते हैं अल नीनो। अल नीनो में क्या होता है, कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाती है। हमने देखा था यहाँ पे हाई प्रेशर था, अब यहाँ क्या डेवलप हो गया, लो प्रेशर, जबकि यहाँ पे जहां ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर था वहां डेवलप हो जाता है हाई प्रेशर। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, क्योंकि हवा पहले यहां की ओर चल रही थी और हमने पढ़ा था कि हवा हमेशा हाई से लो चलती है, तो अब जो है हवा यहां से इस ओर चलने लगेंगी, यानी हवाएं उल्टी चलने लगेंगी। पहले क्या हो रहा था, या ध्यान से देखो, पहले हवाएं इस ओर चल रही थी, अब क्या हो गया, हवाएं इसके अपोजिट यानी इस ओर चलने लगी। ठीक है, और जो हमने वार्म पूल पढ़ा था वो इधर ऐसे डेवलप हो गया। ठीक है, यानी कंडीशन जस्ट अपोजिट होगी। कंडीशन अपोजिट होगी तो वैसे ही मौसमी दशाएं भी अपोजिट हो जाएंगी। मौसमी दशाओं में क्या होगा कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का ऊपर वाला पार्ट है, हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे सूखा होगा और जो बारिश है वो नॉर्मल परिस्थिति से कम हो जाएगी, बारिश बहुत कम हो जाएगी। इसके अपोजिट जहां दक्षिण अमेरिका में हाई प्रेशर रह रहा था और सूखा रह रहा था, वहां बहुत अधिक बारिश होगी। ठीक है, और मछली व्यापार के नुकसान क्यों होगा मछली व्यापार को, क्योंकि हमने देखो नॉर्मल कंडीशन में हमने पढ़ा था कि यहाँ अपवेलिंग हो रही है। अपवेलिंग होने की वजह से क्या होता है कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो ऊपर आते हैं समुद्र के पानी में, जिनको हम प्लैंकटन कहते हैं, प्लवक कहते हैं हिंदी में। तो उसे मछलियां खाती हैं और मछलियां बहुत अच्छे से डेवलप हो पाती हैं, ग्रोथ हो पाती है मछलियों की। ठीक है, अब इसके अपोजिट में जब यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ अपवेलिंग खत्म होकर ये डाउन वेलिंग शुरू हो गई है, यानी पानी नीचे की ओर आने लगा है, इस वजह से यहाँ की मछलियां काफी मर जाती हैं। ठीक है, तो इसका नुकसान होता है कि मछली व्यापार को नुकसान पहुंचता है इससे। इसके अलावा भारतीय मानसून को काफी नुकसान पहुंचता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो मस्करेन हाई था, ये हाई प्रेशर मैंने बताया इसीलिए डेवलप हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर था। अब यहाँ से हवाएं डेवलप नहीं होंगी तो मस्करेन हाई भी स्ट्रेंथन नहीं हो पाता, यानी हाई प्रेशर ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता, और यहाँ हाई प्रेशर नहीं होता इंडियन ओशियन में, तो इंडिया की तरफ चलने वाली मानसून हवाएं भी वीक पड़ जाती है और भारतीय मानसून कम आता है। इस वजह से इंडिया में भी बारिश जो है सामान्य वर्षों से कम होती है जब अल नीनो ईयर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो कि सुपर अल नीनो क्या है। एक तो अल नीनो क्या, अगर सुपर लग गया तो सुपर नाम से ही हमें डर लगता है। देखो कुछ नहीं है, अल नीनो ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो वेस्ट पैसिफिक ये वाला अभी हमने बताया ना कि गर्म हो जा रहा था, वो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर इसलिए हो गया कि ये एरिया नॉर्मल ईयर से ज्यादा गर्म हो गया, गर्म होने से लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो ये जो एरिया है ये थोड़ा और ज्यादा गर्म हो गया, यानी 2 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक गर्म हो जाता है, उसको कहते हैं सुपर अल नीनो।
समझ में आई बात? कुछ नहीं है, अल नीनो ही है। बस इसमें क्या होगा, पेरू तट जो होगा, नॉर्मल जो अल नीनो हो रहा था उससे भी ज्यादा गर्म हो जाएगा, थोड़ा और ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे अल नीनो की जितनी भी कंडीशन थी और वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ठीक है, यानी पेरू वाले तट पे और ज्यादा बारिश होगी, और जो इधर इंडियन ओशियन वाला है यानी इंडिया का मानसून है वो कम आएगा, ऑस्ट्रेलिया में है वो सूखा पड़ेगा। इस तरीके से कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखो वो चीज जो मैं पहले वीडियो की शुरुआत में बता रहा था कि बहुत ज्यादा मिथ है इसके अराउंड, सुपर एल नीनो के अराउंड। क्या क्या मिथ है देखो। पहली बात तो गर्मी के बढ़ने से इसका कोई संबंध नहीं है। एल नीनो में गर्मी बढ़ रही है लेकिन पेरू तट के ऊपर बढ़ रही है, इससे जो संबंध है बारिश से है। और जब भी सुपर एल नीनो आएगा इंडिया में मानसून में बारिश कम होगी, इंडिया में गर्मी बढ़ने से कोई मतलब नहीं है इसका। और क्योंकि गर्मी हर साल देखो, क्योंकि जो अर्थ है वो अपने वार्मिंग फेज में है, और हर साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा ही गर्मी हो रही है, तो इसलिए आपको हर साल ज्यादा ज्यादा गर्मी लग रही है। इस गर्मी से सुपर एल नीनो का कोई मतलब है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो प्रभाव है वो अप्रैल मई में नहीं दिख सकता। क्यों? क्योंकि जो मानसून जब आएगा, जब जून के आसपास से मानसून जब शुरू होगा, तब वो मानसून जब कम हो जाएगा तभी हम बता सकते हैं कि हाँ अल नीनो आया या सुपर अल नीनो है या किस तरीके का अल नीनो है। इसका जो है प्रभाव अभी अप्रैल मई में नहीं देखा जा सकता। ठीक। उसके बाद कई लोगों ने इसको बिजली से जोड़ा, कई लोगों का मानना है कि बिजली खत्म हो जाएगी, इंडिया में बिजली नहीं आएगी। तो ये बस ऐसी हाइपोथेटिकल बात है कि जैसे हम कह देते हैं गर्मी के से ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पूरी बाढ़ आ जाएगी, सारे मर जाएंगे। ठीक है, इतनी हाइपोथेटिकल बात है कि बिजली पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इसके आने से जो है कई लोगों का कहना है कि भारत दुनिया का सबसे सबसे गर्म देश बन जाएगा। पहली बात तो इस चीज को समझो, इंडिया में गर्मी तब होती है जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, और क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से निकलेगा, तो डेफिनेट सी बात है इस टाइम पे अप्रैल मई जून के आसपास से दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म देश इंडिया और उसके आसपास के देश ही होंगे। ये क्लियर बात है। कई लोग इसको दिखा रहे हैं कि 50 हॉटेस्ट में से 30 हॉटेस्ट हमारी सिटीज है, क्योंकि होना ही होना है। लेकिन अब दुबई का टेम्परेचर देखोगे इंडिया से आज भी वो ज्यादा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नजदीक है। क्लियर बात हुई। इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि सुपर एल नीनो से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा इसका नुकसान जो होगा वो पेरू कोस्ट को होगा, जहां भीषण बाढ़ आएगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले इलाके को होगा जहां भीषण गर्मी पड़ेगी। तो इसका मतलब आप कुछ मिला के समझ रहे होंगे कि ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं जिनका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा कई लोगों का ये भी कहना है कि भारत में कई करोड़ मौतें हो जाएंगी, इस तरीके से होगा। ये सारी हाइपोथेटिकल बातें। ठीक है, कैसे मौतें हो जाएंगी उसका कोई नहीं बता सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज की बात है, क्या सुपर एल नीनो का आना तय है? जी नहीं। क्यों? देखो, एल नीनो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कैलकुलेशन की नहीं जा सकती। पूरी दुनिया के भूवैज्ञानिक इस चीज को नहीं अभी तक डिक्लेयर कर पाए कि एल नीनो ये आता क्यों है एटलीस्ट। ठीक है, ये भी रिसर्च फेज में है। तो ऐसा बता पाना कि एल नीनो आएगा वैसा ही है जैसे आईएमडी डिक्लेयर करती है कि कल स्कूल बंद कर दो, बारिश होगी, और उसी दिन बारिश नहीं आती। ठीक है, लगभग ऐसा ही होगा। तो सुपर एल नीनो का आना बिल्कुल तय नहीं है। वो बाद में जाके ही हम बता पाएंगे जब जून जुलाई का टाइम आएगा कि हाँ सुपर एल नीनो की कंडीशन है या नहीं। और इसके अलावा उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी दुनिया की बड़ी जो एजेंसी है, मौसम से जुड़ी जो एजेंसी है, किसी ने भी ये डिक्लेयर अभी तक नहीं किया कि हाँ एल नीनो आएगा। तो ये सारी बातें एक अनुमान है कि हाँ आएगा और उससे ये चीजें होंगी। तो हम लोग जो हाइपोथेटिकल चीजों में जी रहे हैं उस चीज से मुझे प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं इन क्रिएटर्स को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, होप सो आपको मेरी बात का बुरा नहीं लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।